आपके लिए मैं बादाम लेकर के आया हूँ। ये देखिए, आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना। मेरा फाइल जो आप घुमा के रखी हो, आपको मिल नहीं रहा है जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को आप परेशान करके रखी हो, आप इसको खाइए। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। जब याद आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना कॉल करके। तो पिछले 6 महीने तक, उसके बाद मैं 6 महीने तक चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद मुझे यही बोला गया है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आया और सीधा मेरी फाइल मिली कि नहीं मिली ऐसे करके बोलते हुए मेरे टेबल में पूरे बादाम को ऐसे डाल दिया। फिर मैं हर 15 दिन में वहाँ पर जाता था और मैडम से के मुंह से बस यही सुनाई देता था कि आपका पेपर वो मिल नहीं रहा है करके। मैं क्या बोलते हैं इस मैडम का वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके इसको इतना बदनाम करूँगा। क्योंकि 1 साल मैंने उस ऑफिस के चक्कर लगाए, मुझे बाद में ये पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है करके। कि रिश्वत के आरोप भी लगाते हुए तरह के ऐसे बाहर निकलते हुए उसने वीडियो वायरल किया है। आप 1 साल से घूम रहे थे, क्या मैडम कोई पैसे का आपसे मांग की थी? नहीं, मैडम ने कभी मुझसे पैसे की मांग नहीं की है। कौन से अधिकारी को कैसे कितना पैसा फेंकूं, तुम्हारे मुंह में कितना पैसा फेंकूं, इस तरीके से बोलते बोलते वो बाहर निकले। और इतना चक्कर लगाने के बावजूद भी काम नहीं हुआ तो मेरे को यही लगा कि सीनियर अधिकारी से मिलने का कोई मतलब नहीं। अगर आज वो बादाम फेंक के वीडियो बनाया है, कल किसी के ऊपर तेजाब डाल करके किसी के चाकू मार भी सकता है। और अगर मेरा काम वीडियो बनाने के बाद ही होना है तो मैं क्या समझूं इस चीज को। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इन दिनों आपने सोशल मीडिया पर एक रील वायरल देखा होगा जिसमें एक युवक एक मैडम के बेंच पर जाकर बादाम फेंकता है और बोलता है इसे खाइए, इससे आपका दिमाग तेज़ होगा और तब आप मेरा फाइल ढूंढ पाएंगे। तो ये सोशल मीडिया पर रील आपने ज़रूर देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो आज इसी सत्यता की जांच करने के लिए हम दोनों पक्ष से बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, मैंने बादाम खरीद करके लाया है क्योंकि ये इसलिए क्योंकि 1 साल से जो मेरा फाइल है, मैंने एक घर खरीदा AWS हाउसिंग बोर्ड से। तो 1 साल से नामांकन एक मैडम जो है वहाँ बैठी है, बंजारे मैडम, जो कि तिफरा ऑफिस है, वहाँ पर बैठी हुई है और 1 साल से मेरा फाइल को लटका के रखी है। जब भी वहाँ पर मैं जाता हूँ तो बस एक ही बात बोलती है कि आपका फाइल जो है वो मिल नहीं रहा है। तो मैडम की याददाश्त बढ़ाने के लिए मैंने ये बादाम ख़रीदा है और ये बादाम को ले जाकर मैं मैडम को दूंगा ताकि वो खाएंगी और खाने के बाद उसको याद आएगा कि मेरा फ़ाइल कहाँ पर रखा है और मुझे मेरा फ़ाइल मिलेगा। मैं मजबूर हूँ ये सब करने के लिए क्योंकि पिछले 1 साल से वो मैडम मुझे बहुत घुमा रही है। मैडम, आपके लिए मैं बादाम लेकर के आया हूँ। ये देखिए, आपको इसको खाना और आपको जब याद आ जाए कि आपका फ़ाइल कहाँ पर है, आप मेरे को बता देना, ठीक है। 1 साल से जो मेरे को आप घुमा रही हो कि आपका फ़ाइल पता नहीं कहाँ रखा है करके, हो जाए तो आप बता देना। अब बनाइए, कोई नहीं है, आप खाइए बादाम, आप बादाम खाइए आप, और खाने के बाद फिर आपको जब याद आ जाए, मेरा फाइल जो आप घुमा के रखी हो, आपको मिल नहीं रहा है जो यहाँ पर 1 साल से मेरे को आप परेशान करके रखी हो, आप इसको खाइए। जब आप खा लेंगे आपको याद आ जाएगा, इससे याददाश्त तेज होता है बादाम से। जब याद आ जाएगा तो आप मेरे को बता देना कॉल करके, ठीक है। पिछले 1 साल से ये मैडम जो है मुझे परेशान करके रखी है। मेरा फाइल इनको बिल्कुल मिल नहीं रहा है, कहाँ रखी इनको याद नहीं है। चक्कर लगा के थक गया मैं इस ऑफिस का। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास यही एक साधन था जो कि बादाम जो मैं मैडम के लिए दिया हूँ, अब ये खाएंगी और खाने के बाद इनको याद आ जाएगा मेरा फाइल कहाँ रखी है। 1 साल पहले मैंने AWS का ये फ्लैट ख़रीदा है और जब मैंने फ्लैट ख़रीदने के लिए जो प्रोसेस होता है तो वहाँ से NOC अप्रूवल आता है। उस टाइम पे भी मैडम ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया था। जो बेचने वाला था, जो जिनसे मैं घर खरीद रहा था, वो भी बहुत परेशान थी क्योंकि उसको NOC पूरा 6 से 8 महीने के बाद में NOC मिला था। फिर उसके बाद मैंने रजिस्ट्री कराने के बाद नामांकन का जो प्रोसेस होता है वो 1 साल पहले मैंने फ़ाइल जमा किया और नामांकन के लिए मैंने अप्लाई किया। और नामांकन के लिए अप्लाई किया अभी लगभग 11 से 12 महीना होने वाला है। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैडम केवल एक ही चीज़ बोलती है, मैडम का नाम तो मेरे को पता नहीं बट सरनेम लिखती है, बंजारी करके है। वो बैठती है तिफरा अभिलाषा परिसर, जो AWS ऑफिस है वहाँ पर बैठती है। और मैडम से बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि मुझे पता चला कि मैडम का रवैया वैसा ही। जब भी वहाँ पर मैं जाता हूँ बस एक ही चीज़ बोलती है कि आपका फ़ाइल जो है वो मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा है मिल नहीं रहा है, नामांकन हो गया बोलती है, बट जो फाइल कहाँ पर है वो मैडम को पता नहीं। तो मजबूरीवश मैंने ये किया
बादाम ले जाकर के मैंने उनको दिया, क्योंकि बादाम जो खाने से याददाश्त तेज़ होता है। तो जैसे ही मैडम बादाम खाएंगी उनको याद आएगा कि मेरा फ़ाइल कहाँ पर रखा हुआ है, और वो मेरा फ़ाइल जो है वो मुझे देंगी। आज ठीक हम उसी जगह में आके खड़े हुए हैं जिस जगह को लेकर विवाद हो रहा था। देख सकते हैं मेरे पीछे EWS ब्लॉक 41 लिखा हुआ है, और जो उस युवक से भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उन्हें जो मैडम है उसे बादाम खिलाने की ज़रूरत पड़ी। हम उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मामला था करके। आइए हम उसी घर में आपको लेके चलते दिखाएंगे कि कौन सा वो घर है, जो नंबर है वो घर का। देख सकते हैं EWS 483 घर का नंबर है ये। और ये जो भैया है, ये इन्हीं का जो वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जो बादाम जो मैडम को जाके दे रहे हैं कि इसको खाओ, आपको याददाश्त तेज हो जाएगा। हम इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ ऐसा हुआ था। हाँ भैया बताएंगे क्या ऐसा कारण था जो आपने मैडम को जाके बादाम दिया और वो खाने को बोला कि याददाश्त तेज हो जाएगा? भैया ये जो घर है ये मैं रीसेलिंग में ख़रीदा हूँ 1 साल पहले, और घर खरीदने के बाद नामांतरण कराना होता है। तो नामांतरण के लिए जितना जो पेपर होता है, रजिस्ट्री पश्चात नामांतरण के लिए जितना पेपर है वो ले जाकर मैं बंजारे मैडम के हाथ दिया। और जो उसका प्रोसेस जो होता है, मैं सुना हूँ 2 से 2 महीने में हो जाता है। वैसे अभी पता चले कि 15 से 20 दिन में हो जाता है करके। तो पिछले 6 महीने तक, उसके बाद मैं 6 महीने तक चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद मुझे यही बोला गया है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, काम का वर्कलोड है करके। फिर 7वें महीने में ये बोला गया कि आपका नामांतरण हो चुका है करके। फिर मैं अपना पेपर लेने के लिए मैं बोला मैडम को, मेरा पेपर दे दो करके। फिर वो बोली कि अभी पेपर मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तब आपको बुला लेंगे करके। फिर मैं हर 15 दिन में वहाँ पर जाता था, और मैडम के मुँह से बस यही सुनाई देता था कि आपका पेपर वो मिल नहीं रहा है करके। पिछले शुक्रवार को मैं सुबह गया मैडम के पास। फिर मैं बोला कि मैडम मेरा फ़ाइल करके, तो मैडम ये बोली कि आपका जो फ़ाइल है वो मिल नहीं रहा है करके। तो मुझे लगा मैडम की आदत थोड़ी कमज़ोर हो गई है। मैं मार्केट गया, मार्केट से 500 ग्राम बादाम खरीद कर लेकर के आया, और मैडम को मैं भेंट किया। मेरा उद्देश्य यही था कि मैडम बादाम खाती, क्योंकि ड्राई फ्रूट बादाम जो है वो आपकी याददाश्त बढ़ाता है। तो वो ड्राई फ्रूट को खाएंगी तो उन्हें याद आएगा करके। और मैं भेंट करके निकल आया। दूसरे दिन सैटरडे को सुबह मेरे पास कॉल आया किसी अधिकारी का। वो ये बोले कि आपका जो पेपर है वो ढूंढवा रहे हैं करके। सैटरडे था, मैं बोला कि सर सैटरडे को तो छुट्टी होता है। तो वो बोले कि आज जितने भी स्टाफ है हमारे, आज उनका ड्यूटी लगाए हैं ढूंढने के लिए करके। तो 2 बजे फिर मेरे पास कॉल आया कि आपका फ़ाइल मिल चुका है करके। 2 बजे मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मुझे एक पेपर आउट करने के लिए एक है पेपर दिया इश्तिहार के लिए। हाँ, वो पेपर दिया जिसमें मैं साइन रिसीविंग भी लिया, मतलब साइन किया गया, करवाया गया मेरे से। फिर मैं पूछा कि सर मेरा नामांतरण का क्या हुआ है करके। तो वो बोली कि नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अब आपको इश्तिहार देना, इश्तिहार का जब आप कट ले करके आएंगे तब आपका नामांतरण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा करके। तो मेरे लिए तो झटके वाली बात थी, क्योंकि 1 साल मैंने उस ऑफिस के चक्कर लगाए। मुझे बाद में ये पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है करके। तो बहुत बुरा लगा मुझे। मैं यही सोच रहा हूँ पिछले 2 दिनों से कि आखिर मैडम चाहती क्या थी, आखिर ऐसा क्यों की, पिछले 1 साल तक आखिर घुमाई क्यों, उनका मंशा क्या था। और अगर मेरा काम वीडियो बनाने के बाद ही होना है तो मैं क्या समझूँ इस चीज़ को कि आप वीडियो बनाएंगे तभी आपका काम होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप 1 साल से घूम रहे थे, क्या मैडम कोई पैसे का आपसे मांग की थी? नहीं, मैडम ने कभी मुझसे पैसे मांगने की है। तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ लगा कि वो पैसे का मांग करना चाह रही है, इसका काम को नहीं कर रही है? अब मैडम का नेचर मेरे को हमेशा रूड लगा। जब भी मैं जाता था रूड बात करती थी। ऐसा हो भी सकता होगा कि मैडम शायद इनडायरेक्टली कुछ चाहती होगी, पर अपने मुँह से कभी नहीं बोली है। अपने मुँह से कभी नहीं बोली, पैसे का मांग नहीं करी है मतलब। तो मैडम तो ये भी कह रही है कि जो जिससे आप रीसेल, आप जिससे घर खरीदे हैं उसके साथ भी आप बदतमीजी की है, क्योंकि ऐसा उन मैडम का कहना है, बयान है। नहीं, मेरा उनसे कोई बदतमीजी नहीं हुआ है। जिनसे आप घर खरीदे उनसे बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा उनसे कोई, आज भी मेरा उनसे बात होता है। कल ही मैं उनसे बात कर रहा था। जबकि मैडम तो उनको 8 महीने सिर्फ एक पेपर के लिए घुमाई है, मतलब जो NOC पेपर होता है ना, उसके लिए 8 महीने तक उनको घुमाई है। हाँ। तो जब आपने बादाम भेंट किया तब आपको मतलब कैसा सामने से मैडम का क्या जवाब था? देखिए, मैडम का जवाब तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी मोबाइल चालू करके मेरा वीडियो बनाने लगी। तो मुझे यही लगा कि इसके बाद तो मैडम वैसे भी कुछ बात करेंगी नहीं करके। मेरा पर्पस यही था कि मैडम को बादाम भेंट करना, उसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरा काम हो जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता था। मेरे को कोई ऐसे वो नहीं है कि किसी की छवि को करना, मतलब मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब है।
तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ भैया, जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि आप बादाम दिए, तो इससे पहले आप किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को किसी ज्ञापन दिए थे कि मेरा ये मैडम काम नहीं कर रही है? देखिए, इससे पहले जो मैडम जो थी जिससे मैं घर खरीदा, तो एनओसी पेपर के लिए हम दोनों जाते थे वहाँ पर, और मैडम जो है 8-8 घंटा वहाँ पर बैठती थी, और जो अधिकारी हैं साइड वाले जो टेक चैम्बर है, वह अधिकारी हम दोनों साथ में गए थे, और इतना चक्कर लगाने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। तो मेरे को यही लगा कि सीनियर अधिकारी से मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे पहले हम लोग कई बार वहाँ पर जा कर के हम लोग बैठे हुए थे, पर कुछ हुआ नहीं। तो मेरे को यही लगे कि यहाँ किसी अधिकारी से बात करने से कुछ भी नहीं होगा करके। तो आपको तो अधिकारी के पास कंप्लेन करना चाहिए ना कि जब मेरा काम नहीं कर रही मैडम का, कि 1-1 साल तक घुमा रही है। देखिए, वहाँ पर मैं जब भी अंदर ऑफिस में गया तो केवल एक ही बात बोला गया। मैं मतलब देखो, मेरे को तो उतना मालूम नहीं कि वहाँ कौन सा अधिकारी है, क्या है। मैं जब भी वहाँ पर इंटर होता, भैया मैं नामांतरण के लिए दिया हूँ फाइल। तो वहाँ चलो नहीं है, लेकिन कलेक्ट्रेट में गए थे क्या? कलेक्ट्रेट में मैं गया था, पर मैं फ्राइडे को ही गया था। फ्राइडे को ही गया? हाँ, फ्राइडे को गया था। तो क्या हुआ फिर वहाँ सर से मिला, और मिलने के बाद सर जो मेरा ज्ञापन है वो लिए हैं। हाँ। तो अभी आपको पता चला कि मैडम को शायद तक निलंबित कर दिए हैं, ऐसा सुनने में आया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर मैं अगर मैडम को निलंबित किए तो ये सही नहीं है, क्योंकि मैडम अपना वहाँ पर जॉब कर रही हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि मैडम जो है जिम्मेदारी से अपनी नौकरी करे। ये तो निलंबित क्या तो किया गया कि जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर रही है, घुमा रही है? सर, मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए मैडम जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद वो जॉब को ली है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैडम निलंबित हो। अच्छा, हाँ, मतलब आप नहीं चाहते कि निलंबित हो? लेकिन मैं नहीं तो आप तो बादाम भी उनको दिए, भेंट दिए जब फेंके, तब ऐसा क्यों नहीं लगा आपको? नहीं, बादाम मैं उनको केवल इस वजह से दिया ताकि मेरा काम हो करके। अच्छा। और मेरा काम जो है वो हो गया। मतलब हो रहा है काम अभी? अब होगा। मतलब इतना दिनों तक जो फाइल वहाँ पर दबा हुआ था वो निकल गया। अच्छा। मिल गया। जो मेरा पर्पस ये था कि फाइल ढूंढना, यानी कि मैडम जो है बादाम देने का मतलब यही था कि मैडम शायद भूल गई थी ना, तो बादाम खाने के बाद याद आ जाए कि कहाँ रखी करके, और वो चीज़ याद, मतलब ये चीज़ ढूंढ लिए, भले जैसे भी ढूंढा गया हो, पर मेरा काम तो हो गया। देख सकते हैं कि यही वो घर है, यही वो भैया है जिसको आपने वीडियो में देखा होगा, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो बादाम फेंकते हुए। लेकिन भैया का कहना है कि मैडम अपना काम करिए, पढ़ाई करके आई है, उनको निलंबित नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है, उनके पद से उनको अभी हटा दिया गया है। और बाकी हम आगे आपको अपडेट करते हैं, और जो मैडम हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या कुछ ऐसा हुआ था जो मैडम ने, जो भाई ने उनको बादाम भेंट किया, और 1 साल तक उन्होंने अपना काम सही तरीके से क्यों नहीं किया। क्योंकि देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहाँ बिन पैसे दिए काम तो कभी होता ही नहीं है। कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी करें, तो घुमाने का एक तरीका है इनको कि उनको घुमाया जा रहा था। हालांकि इनडायरेक्टली उनसे पैसा लेके नहीं मांगा गया, लेकिन जो भैया है उनको बार बार जाके घुमाया गया, इस कारण उनका काम भी डिले हुआ। तब भैया को ध्यान आया कि मैं उनको जाके बादाम देता हूँ तो इनका बादाम, मतलब उनको याददाश्त ही जाएगा। भैया वैसे बादाम आपने लेके आया था, बादाम कितने का मिला था आपको? भैया बादाम 500 रुपये का था, और वो मेरा 1 दिन का सैलरी है वो। अच्छा, 1 दिन का सैलरी। आप करते क्या काम वैसे? जी, मैं वेल्डर का काम करता हूँ। अच्छा, वेल्डर का काम करते हैं। 500 रुपये सैलरी मिलता है मुझे। मतलब भैया का 1 दिन का रोजी वो पूरा मैडम को याददाश्त दिलाने के लिए, देख सकते हैं, वो उन्होंने भेंट किया था। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल देखा होगा जिसमें एक युवक एक मैडम के चेयर पर जाके बादाम फेंकता है और उन्हें बोलता है कि आप इसे खाइए और आपको मेरा फाइल कहाँ है तब याद आ जाएगा। उनका आरोप है कि 1 साल से मैडम उनका फाइल घुमा रही है। आज मैडम हमारे वो समक्ष, हम उन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ इस मामले में पूरा सत्यता है। मैम बताएंगे, ये जो एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि आपके सामने एक युवक आके आपके टेबल में बादाम फेंकता है और बोलता है कि इसे खाइए और आप मेरा फाइल कहाँ याद आ जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ घटना था जो युवक ने ऐसा कदम उठाया? ऐसी कोई बड़ी घटना कुछ भी नहीं थी। उसने अपना नामांतरण के लिए आवेदन दिया हुआ था कार्यालय में, और उसकी जो नामांतरण की प्रक्रिया के लिए जो डॉक्यूमेंट की हमको आवश्यकता थी उसमें कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट कमी थी, इसलिए उसकी फाइल में फाइल में कार्रवाई के लिए उसको कॉल भी किया गया था। उसके बाद उसने कॉल अटेंड नहीं किया। फिर जब एक बार आया भी तो उसका डॉक्यूमेंट लेके उसकी आम सूचना प्रकाशन की कार्रवाई हमने कर दिए थे, उसमें साइन भी हो गए थे। उसके बाद साइन होने के बाद जब उसको बुलाया गया कार्यालय के द्वारा भी और मेरे द्वारा खुद भी उसको कॉल किया गया, तो कॉल अटेंड नहीं किया, नहीं आया। उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद आया तो फाइल कहीं पर रखी हुई थी, उस टाइम नहीं दिखी फाइल, तो मेरे द्वारा उसको कहा गया कि तुम आ जाना, बाद में आ जाना, मैं 2-4 दिन मुझे समय दीजिए। उसके बाद आया और सीधा मेरी फ़ाइल मिली कि नहीं मिली ऐसे करके बोलते हुए मेरे टेबल में पूरे बादाम को ऐसे डाल दिया और ये बोलते हुए डाला कि इस बादाम को आप खाइए, खाने से दिमाग तेज़ होगी, तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, और जब तुम्हारी याददाश्त बढ़ जाएगी, तेज़ हो जाएगी, तो मेरे फाइल को ढूंढना और मेरा काम करना। इस तरीके से बोलते हुए और झूठा और भी अन्य तरह तरीके से बोलते हुए कि रिश्वत मांगती हो, और मुझे डायरेक्ट नामांतरण की आदेश पहले भी बोला था कि 2 करके
तब भी नहीं दी, ऐसे करके रिश्वत के आरोप भी लगाते हुए तरह तरह के ऐसे बाहर निकलते हुए उसने वीडियो वायरल किया है मेरा पूरा इंस्टाग्राम में और मीडिया में पूरा मेरा वीडियो वायरल करके मेरा धूमिल ख़राब कर रहा है। उसके बाद मैंने कल एसपी कार्यालय में अपना शिकायत दर्ज करने के लिए गई थी, तो वहाँ भी एसपी कार्यालय ने वहाँ मेरी मतलब जो मैंने आवेदन दी थी उसमें मार करते हुए सिरगिट्टी थाना में मुझे थाना प्रभारी को देने के लिए कहा गया। मैं रात को ही आई यहाँ अपना शिकायत दर्ज कराई, पर मुझे अभी तक मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो मैं यही चाह रही हूँ कि उस लड़के के ऊपर FIR दर्ज हो और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले और उस लड़के की निश्चितता देखते हुए मुझे मतलब आगे भी जो जनरेशन की जो महिलाएं हैं और मुझे खुद भी इतनी भयभीत मैं डरी हुई हूँ कि वो मतलब इस तरीके से किसी महिला की छवि को धूमिल करने के लिए वो बिना अनुमति के कैसे कार्यालय में आकर किसी महिला का वीडियो कैसे बना सकता है। अगर आज वो बादाम फेंक के वीडियो बनाया है, कल किसी के ऊपर तेजाब डाल करके किसी के चाकू मार भी सकता है। इस तरीके से उसकी मानसिकता मतलब प्रदर्शित होता है कि वो अपनी निजता की किस हद तक जा सकता है करके। और उसकी हिम्मत देखिए, अभी भी कंटिन्यू वो वीडियो वायरल कर ही रहा है। और कल शाम को ही भी मुझे कॉल किया था और एक मैसेज भी किया था मेरे परिवार की, मेरी सिस्टर के, उसको कमेंट में कि मैं क्या बोलते हैं इस मैडम का वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर को इसको इतना बदनाम करूँगा, ऐसे वैसे जो भी उस लिखा था, बहुत सारे ऐसे लिखा था। तो मैं तो यही चाह रही हूँ कि मुझे न्याय मिले और वो लड़के के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो लड़के का आरोप है कि मैडम मेरे को 1 साल से अपनी फाइल के लिए घुमा रही कि मेरा फाइल तुम्हारा मिल नहीं रहा, बाद में आना। तो क्या ये सत्यता है क्या ये बात? ये बिल्कुल निराधार, बिल्कुल भी झूठा आरोप है। उसकी फाइल पिछले 2025 में ही उसकी फाइल में कार्रवाई हो चुकी थी। जो इश्तिहार की कार्रवाई हो वही चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। उसकी डॉक्यूमेंट में कमी के वजह से ही उसका 1 से 2 महीना जो डिले हुआ था, उसमें भी उसको कॉल किया गया सर डॉक्यूमेंट आप ला के जमा करिए। उसने डॉक्यूमेंट को ला के जमा नहीं किया और उसके बाद भी हमने उसका आम सूचना इश्तिहार कर दिया, तो उसको ले जाने के लिए भी कॉल किया गया, तब भी नहीं आया। और उसके बाद जब आया सेकेंड बार तो मैं बोली भैया ले जाइए आप, आपका इश्तिहार का साइन हो गया है करके। तो नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा, इतना दिन से आप रखी हो ये वो बोलते और बोलता है कि मैं प्रकाशन के प्रारूप नहीं ले जाऊंगा, मुझे नामांतरण आदेश की कॉपी दीजिए डायरेक्ट, और कि कौन सा अधिकारी को कितना पैसा देना है, तुम्हारे मुंह में कितना पैसा फेंकूं, तुम्हारे मुंह में कितना पैसा मारूं, इस टाइप से बोलते हुए वो उस टाइम भी चिल्ला के हरकत करते हुए, और छोटे जाति के लोग ऐसे बड़े पोस्ट में बैठ जाते, इस तरीके से बात करते वो निकल गया था। तो ऐसा वो आपके जाति के लिए भी ऐसा कुछ बोला है क्या? जी, जाति के लिए भी वैसा बोला है और पर्सनली इस तरीके से ऐसे अधिकारी को भी बोला कि कौन से अधिकारी को कैसे कितना पैसा फेंकूं, तुम्हारे मुंह में कितना पैसा फेंकूं, इस तरीके से बोलते वो बाहर निकला। मतलब जाति सूचक आपको आप शब्द भी बोला गया? जी। हाँ, तो जैसे कि वो लड़के का कहना है कि मैं तो इस टाइप का कुछ शब्द नहीं बोला हूँ मैडम को, वो अपने बचाव के लिए ये सब बोल रहा है मीडिया के सामने। अगर उस लड़के में अगर थोड़ी भी मानवता नाम की चीज़ रहती, अगर उसकी माँ बहन की उसको इज्जत की परवाह रहती, तो किसी माँ बहन या किसी सरकारी कर्मचारी के ऐसे उसके छवि को, उसकी गरिमा को ऐसे खराब नहीं करता। और आपके ऊपर कुछ विभागीय कार्रवाई कुछ हुआ है क्या ऐसा लंबी टाइप का? जी हुआ है। कल के ही मुझे रात को ऑर्डर जारी हुए हैं मेरे विभाग से, मुझे बिना जांच पड़ताल के, मेरे पक्ष बिना सुने मुझे मुख्यालय कार्यालय में अटैच कर दिया गया है, जो कि भी एक बोलना चाहिए जो मेरे साथ एक अन्याय ही हुआ है, जो मेरे पक्ष सुने बिना ही मेरे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। मतलब आपको बिना पक्ष बिना जांच के मुझे वहाँ मुख्यालय कार्यालय में अटैच कर दिया गया। ऐसा वीडियो जो वायरल हुआ उसके कारण ऐसा हो रहा है? जी, इसी के कारण ही हुए हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम पूनम बंजारे है और मैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में सहायक संपदा प्रबंधक के पद में कार्यरत हूँ। देख सकते हैं हमने अब जो मैडम का पक्ष है उनका भी हम आपको दिखाए हैं। अब दोनों पक्ष में आपको क्या दोनों का पक्ष सही लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।